एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी आज मुख्यमंत्री के शपथ समारोह में शामिल होने के लिए लोक भवन पहुंचे हैं। उन्होंने इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह को लेकर और सम्राट चौधरी के लेकर के किए गए सवालों पर क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। उनके नेतृत्व में ये विश्वास है कि जिस विकसित भारत की कल्पना मेरे प्रधानमंत्री ने की है, उसके लिए विकसित बिहार का होना जरूरी है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार को विकसित बनने के लिए उस समतल जमीन को तैयार करने का कार्य पिछले 2 दशक में किया है। अब मैं मानता हूं कि सम्राट जी के नेतृत्व में और तमाम सहयोगी हम लोग मिलकर उस पर विकास की इमारत को खड़ा करने का कार्य करेंगे। अरे प्रभु, अब अंगूर खट्टे हैं, इन लोगों को लग रहा हो तो कोई क्या करे। दिक्कत ये है कि अब उनके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, इसीलिए इस तरीके की बातें करना, जिस तरीके से पिछले 2-3 वर्षों में सम्राट जी ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी अपनी नेतृत्व क्षमता को दिखाया है, ऐसे में उनका मुख्यमंत्री बनना मैं मानता हूं बिहार के हित में है। देखिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि कई बार उनके व्यक्तिगत बातें भी सामने आती हैं कि उनकी स्वयं की इच्छा नहीं। मैं ये मानता हूं कि उनके दल का और उनका स्वयं का व्यक्तिगत मत है, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अब मुझे नहीं पता इसके पीछे के कारण क्या है, पर मैं मानता हूं कि अब जो नई सरकार बनने जा रही है, वो मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जी का जो कार्यकाल रहा है, उन कार्यों को आगे लेकर जाने का काम करेगी। तो वो होते कब हैं? जब जब ऐसे महत्वपूर्ण विषय होते हैं, तो ऐसे में नेता प्रतिपक्ष कभी दिखाई देते नहीं हैं। ये दर्शाता है कि बिहार और बिहारियों के लिए वो कितना समर्पित हैं। ये ऐसे मौके हैं जो राजनीतिक तौर पर अत्यंत महत्व रखते हैं। ऐसे में उनकी अनुपस्थिति दर्शाता है कि वो गंभीर है ही नहीं राजनीति को लेकर। भाई अब हम लेट हो जाएंगे। जैसा कि आपने सुना जैसा कि आपने सुना, चिराग पासवान ने सम्राट चौधरी को बधाई देते हुए कहा है कि निश्चित तौर पे जिस तरह से नीतीश कुमार ने बिहार को विकसित करने का जो काम किया है, उसे आगे बढ़ाने में पूरी तरह से सम्राट चौधरी भी सफल होंगे और उनके साथ एनडीए के तमाम घटक दल भी शामिल होंगे। सहयोगी ऋतिक के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, AVI नेशन न्यूज, पटना।